पूर्णिया जिले के रुपौली विधानसभा क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन के दलों के बीच टकराव की नौबत आ गई है। 2020 में जेडीयू की बीमा भारती जीती थी, वह अब राजद में है, लेकिन महागठबंधन के सहयोगी भाजपा ने भी रुपौली पर दावा कर दिया है। पार्टी के राज्य सचिव राम नरेश पांडे ने बुधवार को कहा कि पार्टी ने रुपौली में अपना उम्मीदवार देने का निर्णय किया है। निर्णय से महागठबंधन के दलों के नेतृत्व को अवगत करा गया है। उस सीट पर महागठबंधन के तुलना में हमारी दावेदारी मजबूत। 2020 में वहां भाकपा उम्मीदवार को 42,000 वोट आया था। 1995 में भाकपा के बाल किशोर मंडल की जीत हुई थी। पार्टी 1972 में इस सीट पर चुनाव लड़ी। भाकपा की दावेदारी के बाद राजद का संकट बढ़ गया, क्योंकि राजद टिकट पर पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ने के कारण बीमा भारती को 20 की सदस्यता से त्याग पत्र देना पड़ा था। राजद से करार भी थी कि अगर वह लोकसभा चुनाव हारती है तो 20 उपचुनाव में भी उन्हें राजद अपना उम्मीदवार बनाएगा। कुछ ऐसा ही दावा एनडीए में शामिल लोजपा रामविलास का भी है। 2020 में लोजपा उम्मीदवार शंकर सिंह रुपौली से दूसरे नंबर पर रहे थे। 2005 के फरवरी वाले विधानसभा चुनाव में विधायक भी बने थे। शंकर सिंह लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान से मिलने दिल्ली गए हैं। टिकट न मिलने पर उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने की संभावना है और रुपौली में 14 जून से नामांकन शुरू हो जाएगा। यानी साफ तौर से कहें तो अब पूर्णिया के रुपौली विधानसभा में महागठबंधन और एनडीए में टकरार की नौबत आ गई है, क्योंकि अब तक सीट का जो आकलन है, जो पार्टी के लेवल के लोग हैं, उनकी पूरी तरह से तैयारी नहीं है कौन से उम्मीदवार या कौन सी दल के लोग यहां से खड़े होंगे। लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि आरजेडी इस सीट पर दावेदारी करेगी, लेकिन भाकपा ने भी अपनी दावेदारी कर दी है। भाकपा ने साफ तौर से कहा है कि महागठबंधन के लोगों को हमने आश्वस्त करवा दिया है कि हम अपना यहां से कैंडिडेट उतारेंगे। लेकिन आरजेडी ने बीमा भारती से करार किया था कि अगर लोकसभा चुनाव हारते हैं तो विधानसभा चुनाव में भी उन्हें वहां से उम्मीदवार बनाएंगे। लेकिन बात अगर एनडीए की करें तो एनडीए में अभी पेंच फंसा हुआ है। चिराग पासवान की पार्टी से चुनाव लड़े शंकर सिंह में भी पेंच फंसा हुआ है, क्योंकि शंकर सिंह अभी दिल्ली में हैं और चिराग पासवान से टिकट लेने की तालमेल चल रहे हैं। देखिए, अब तक क्लियर नहीं हो पाया है कि एनडीए से कौन से उम्मीदवार होंगे या फिर महागठबंधन से उम्मीदवार कौन होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शंकर सिंह की अगर बात करें तो शंकर सिंह वहां से चुनावी मैदान में भी उतरे हैं, कई बार चुनाव जीते हैं, हर समय जनता के बीच रहते हैं। और बात करें अगर तो एक बार चुनाव भी जीते, इस बार वो दूसरे नंबर पर रहे। लेकिन शंकर सिंह के बारे में कयास भी लगाए जा रहे हैं कि वो निर्दलीय चुनावी मैदान में भी उतर सकते हैं। और रुपौली में 14 जून से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यानी महज 1 से 2 दिन के बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन सीट बंटवारे का पेच अभी फंसा हुआ है। कोई भी दल के लोग ये क्लियर नहीं कह रहे हैं कि हमारी पार्टी के लोग यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि महज 2 दिन के अंदर कौन से दल के लोग यहाँ से चुनाव लड़ते हैं।